जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी सात संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जितने भी सत्संग आए वो आप तक सुगमता से पहुंच सके। आज का शुक्राना सत्संग आंटी जी का है। आंटी जी ने ये सत्संग लिख कर भेजा है, मुझे मेल की थी। आप भी जो भी अगर कोई मुझ तक अपना सत्संग पहुंचाना चाहते हैं तो bhagavatamji@gmail.com वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पे आप अपना सत्संग लिख के आपको मुझे जो है वो सेंड कर सकते हैं। फिर मैं वो सत्संग जो है आपका सत्संग सब संगत के साथ शेयर कर दूंगी। तो आंटी जी अपने सत्संग में बताते हैं कि मुझे बचपन से पीसीओडी की प्रॉब्लम थी जब से मेरे को पीरियड स्टार्ट हुए थे। पीसीओडी की प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें या तो आपके चिन पे हेयर आना शुरू हो जाते हैं या तो आपका मंथली साइकिल जो है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। कुछ दवाइयाँ खाने के बाद मेरा साइकिल तो ठीक हो गया और मेरे बाल जो थे वो आ रहे थे, बहुत प्रॉब्लम थी। फिर मैंने एक ट्रीटमेंट लिया और उसमें लेज़र ट्रीटमेंट से अपने बाल ठीक करवाए ताकि ग्रोथ और ना हो। पूरे समाज में जब जाती थी तो मजाक उड़ता था कि तुझे तो दाढ़ी आ रही है, ऐसे हो रहा है। तो मुझे बहुत ऐसे लगता था। फिर कुछ 10-15 साल तक ऐसा चलता रहा। फिर मैं गुरुजी से जुड़ी। जब गुरुजी से जुड़ी तब मुझे सिर्फ साइकिल में प्रॉब्लम थी। कभी 1 महीना लेट, कभी 2 महीने लेट, ऐसे बहुत दिक्कत थी। इस बीच मेरी शादी भी हो गई। अब शादी के बाद जो सबसे मेन प्रॉब्लम आती है वो होता है बेबी कंसीविंग का। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मैं इतनी दर-बदर भटकती थी और मुझे समझ नहीं आता था कि ये कैसे ठीक होगी। बहुत सी दवाइयाँ खाई, बहुत से ट्रीटमेंट लिए, पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इतने में मुझे किसी ने बताया कि आप गुरुजी के आगे अरदास करो और अमृत वेला में अरदास करना, हो सकता है कि ये सब ठीक हो जाए। फिर मैंने एक दिन मॉर्निंग में उठी, गुरुजी का स्वरूप घर में लाया और उस दिन शुक्रवार था जिस दिन मैंने ये स्वरूप घर में लाया। और ला के मैंने सबसे पहले गुरुजी से एक ही अरदास की कि जो मेरे अंदर की बीमारी है, आप उसका खात्मा होने जा रहा है, तभी आप मेरे घर में पधारे हो। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये बीमारी निकल जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। फिर गुरुजी के सामने आंटी जी नतमस्तक हुए और बोले कि मैं पिछले 1 साल से कोई दवाई नहीं ले रही हूँ, सिर्फ नेचुरली जो है गुरुजी मैं कर रही हूँ सब कुछ जो हो रहा है। अब कैसे ठीक करना है, कैसे डॉक्टर के पास लेके जाना है, किसके पास जाना चाहिए, वो सब रास्ता मुझे आप दिखाओगे। तो आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, गुरुजी ने आंटी जी को इतना ब्लेस किया। उन्होंने आंटी जी को स्वप्न में दर्शन दिए और बताया कि तू चिंता नहीं कर, तेरे शरीर के रोग में आप निवार दूंगा। तू मुझ तक पहुंची है, तूने हमेशा सबका अच्छा चाहा है, सबके लिए अच्छा किया है। ये तेरे कर्म थे बुरे जो तेरे बीमारी के रूप में आए, अब तक रहे, पर अब तेरे अच्छे कर्मों ने उन बुरे कर्मों को काट दिया है और आधे जो बचे खुचे हैं वो मैं काट दूंगा। तू चिंता नहीं कर। फिर आंटी जी की ऐसी लगन लगी कि वो रोज़ सुबह अमृत वेला करती थी गुरुजी का। और इसी बीच में आंटी जी को गुरुजी ने एक डॉक्टर के लिए सजेस्ट किया जो बहुत उनको फ्लैश हुआ। बेसिकली आयुर्वेदिक डॉक्टर थे उन्हीं के एरिया में। तो गुरुजी को उन्होंने संकेत दिया कि अगर यही डॉक्टर हैं जिनके पास मुझे जाके उपचार करना अपना शुरू करना चाहिए तो मैं ज़रूर जाऊंगी। अभी तो आंटी जी केमिकल वाली दवाइयाँ खा रही थी ना पीसीओडी को ट्रीट करने के लिए। फिर वो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गई। वहाँ गई, उन्होंने उनके पूरे ब्लड टेस्ट देखे। उन्होंने बोला कि हाँ, आपका तो खाना पीना में स्वाद जो है जीव का वो छोड़ना पड़ेगा, ये सब आपको जंक से छोड़ना पड़ेगा। आप ये सोचते हो कि जो घर में बना वही खा लेना ही कभी कभार सही नहीं होता। हमें अपनी बॉडी के मुताबिक भी खाना पड़ता है, हमें अपनी बॉडी की क्लींजिंग भी करनी पड़ती है। डॉक्टर ने बहुत कुछ उनको बताया कि आप क्लींजिंग करो अपनी बॉडी की और एक्सरसाइज करो। और आपका वेट इतना गेन हो गया हुआ है तो पीसीओडी इसी वजह से और बढ़ता है। आंटी जी ने क्या किया, एक तो वॉक शुरू कर दी, क्योंकि जिम वो जा नहीं सकती थी क्योंकि उनके हस्बैंड सुबह जल्दी निकलते थे 7:30-8 बजे दुकान की तरफ। तो उन्होंने क्या किया कि सिंपली वॉक करना शुरू कर दी। और साथ में जो डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन जो दवाइयाँ दी थी वो गुरु जी के जल प्रसाद के साथ खाना शुरू कर दी। आंटी जी अपने सत्संग में लिखते हैं कि जब मैंने दवाइयाँ लाई मैंने रख दी गुरु जी के आगे। मैंने कहा अब ये गुरुजी ये दवाइयाँ दी हैं उन्होंने मेरी बीमारी को ठीक करने के लिए, अब आप इन दवाइयों को ब्लेस करो और उसके बाद मैं 1 घंटे के बाद ये उठा लूँगी और फिर इसको आपके जल प्रसाद के साथ खाना शुरू कर दूँगी। आंटी जी ने लगभग कोई 3 महीने 4 महीने कोर्स किया। साथ में अपना आलस्य त्याग कर उन्होंने वॉक शुरू करते रहे। मैं सुबह सुबह अमृत वेला में उठना, वॉक करनी, दवाई खानी, अपने आप को फिट रखना, पॉजिटिव थॉट रखना। गुरु जी जिसके साथ जुड़ गए हो ना तो संगत जी पॉजिटिविटी तो उसमें आ ही जाती है, नेगेटिविटी का तो नाम
नामो निशान ही नहीं रहता, हल्की फुल्की रहेगी भी तो गुरुजी उसको आप ख़त्म कर देते हैं। तो आंटी जी के साथ भी यही हुआ, और आप यकीन नहीं मानेंगे, आंटी जी ने 5th मंथ में कंसीव भी कर लिया। पीरियड्स भी एक्यूरेट हो गए उनके, बिल्कुल 3 मंथ्स का टाइम लगा उनको, ऐसे डेट ऊपर नीचे होते, पर डायरेक्ट 5th मंथ में जाके उन्होंने कंसीव किया। उनके बाद जैसे वो कंसीव हुआ तो वो बहुत खुश हुए। वो कहते गुरुजी मैंने तो बच्चे के लिए अरदास ही नहीं की थी, मैंने तो बस ये बोला था कि हाँ मेरे पीरियड्स ठीक हो जाए ताकि मैं फ्यूचर में मेरा बच्चा हो, और आपने मुझे पीरियड्स मतलब अभी मैंने 3 महीने ही हुए हैं मुझे दवाई खाए हुए, और ये बेबी भी मतलब मुझे कंसीव हो गया। उन्होंने अनंतम अनंतम शुक्राना किया गुरुजी का। और उसके बाद आंटी जी ने सिंपली जो है वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर भी खुद हैरान थे, वो जो आयुर्वेदिक थे, वो कहते कोई बात नहीं, मैं आपको पूरा डाइट प्लान बना के दूंगा और वैसे ही आप करना, बस जो जो आंटी जी ने खाना प्रेगनेंसी में वो सबसे पहले गुरुजी को भोग लगाना और फिर खाना। जो दवाई वगैरह वो खाते थे जो प्रेगनेंसी में दी जाती है मदर को, दूध वगैरह कुछ भी न्यूट्रिशनल डाइट दी जाती है, वो भी पहले गुरुजी को लगानी फिर खानी। क्योंकि आंटी जी डरे हुए थे ना, क्योंकि 14-15 साल से उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, अभी तक ट्रीट नहीं हो रहा था, अचानक से वो ट्रीट हो रहा था, वो थोड़ा घबराए हुए थे हमसे। फिर गुरुजी का लॉकेट स्वरूप उन्होंने पहना हुआ था अपने हाथ में, उन्होंने ब्रेसलेट पहना हुआ था, जब भी घबराती थी बस वो इनको पकड़ के ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय का जाप करते थे। और उसके पश्चात 9वें महीने में उनको गुरुजी ने बेटा ब्लेस किया, और उन्होंने फिर शुक्राना सत्संग किया अपने घर में। गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना। ये जो नव्यांश है ये गुरुजी की देन है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, ये इन्होंने गुरुजी ने ही मेरी झोली में डाला, ऐसा आंटी जी ने अपने सत्संग में बताया। और यही आंटी जी का छोटा सा शुक्राना सत्संग था जो कि मैंने आप सभी संगत के साथ शेयर किया। यहीं पे मैं सत्संग विराम करती हूँ। और संगत जी, आपकी भी ये ड्यूटी बनती है कि ये शुक्राना सत्संग आप भी उन संगत तक ज़रूर पहुँचाना जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। क्या पता किस सत्संग से किसका कल्याण हो जाए। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।